प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। कई बार हम सोचते हैं कि जो हम इस दुनिया में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में आते हैं और अपनी ज़िंदगियों में हर एक चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने अपनी जीवन को कितने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, हम कितने अच्छे से अपने लाइफ को हैंडल कर रखा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है हमारी ज़िंदगी पर बहुत अच्छे से रहे और कई बार हम ऐसा कोशिश करते हैं कि इंसानों पर भी हम अपना कंट्रोल करें। हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए और जो भी आपके अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ के मैनेजर्स, बॉस, वो सब एक इसमें रहते हैं कि हम किस प्रकार से जो है चीज़ों को कंट्रोल करें और अपने काम निकलवाएं। ये एक उनका मोटो होता है और यही एक जिसे कहते हैं कि एक टेम्पलेट की तरह बन गया है जो कि हर कोई इसी तरीके से फॉलो करता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमारी मेंटालिटी यही है कि हम अपने लाइफ के ऊपर, अपने हर एक चीज़ों के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम जो ये सोचते हैं कि हमने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, हम में से हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कोई भी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, ना हमारी नौकरी पर, ना ही किसी रिलेशनशिप पर। ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा मानने लग गए कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं तो यकीन मानिए वो सारी जो चीज़ें हैं उसका भार आप सह नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि ये किस तरीके से पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे हैं जिन्होंने हर एक चीज़ को संभाला हुआ है हमारी ज़िंदगी में। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने हमें दी है जो हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है। जब हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी को अंदर वचन को भरते हैं, तब जाके हमें वो साहस प्राप्त होता है। हर एक कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि कब किसका मूड ख़राब हो जाए, आपके बॉस का या आपके किसी रिश्तेदार का या किसका, आप किसी के एवरी टाइम हैप्पी नहीं रख सकते, है ना। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारा जो कंट्रोल है अपनी लाइफ में नहीं है और हमें इस चीज़ को भूलना नहीं है कि इन सारी चीज़ों का कंट्रोल सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर पर है। हमारी ज़िंदगी का, हमारे कार्यों का, हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जितने भी रिलेशनशिप हैं, हस्बैंड, बच्चे और मम्मी पापा, भाई बहन, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सब परमेश्वर के दिया हुआ है। हमारी नौकरी, फाइनेंस, आपका घूमना फिरना, खाना पीना, हर एक चीज़ जो है पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ का कंट्रोल पिता परमेश्वर पर है। आपके अच्छे स्वास्थ्य का कंट्रोल पिता परमेश्वर पर है। तो हमें इस चीज़ों को जो है बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो हम ये रेगुलर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कई लोगों के लिए ये एक स्ट्रगल है, ये एक सपना है, ये किसी की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जो परमेश्वर पिता ने हमें से हर एक जने को दिया है, डाला हुआ है हमारी ज़िंदगी को, और हमें इस चीज़ का हमेशा धन्यवाद मानते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ों पर, ना अपनी नौकरी पर, ना बॉसेस पर, ना फाइनेंस पर। लेकिन जब हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलते हैं, पिता परमेश्वर को इनवाइट करते हैं हमारी ज़िंदगी के उस बागडोर को संभाले, तो यकीन मानिए आप निश्चिंत होकर सोएंगे, आराम करेंगे और सारी चीज़ें
ऑटोमेटिकली जैसे पिता ने डिज़ाइन किया है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आप वैसे ही जीवन को जिएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब पतरस पानी में चलता है और प्रभु यीशु मसीह उसे पानी में बुलाते हैं चलने के लिए, और पतरस परमिशन लेता है कि मैं पानी में चल के आपके पास आऊँ। तो प्रभु यीशु मसीह उसे आने के लिए कहते हैं। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है तब तक वो डूबता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र थोड़ी सी इधर होती है और वो देखता है कि बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं उसके पास, वो देख के डर जाता है। वो जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं, वो बड़ी बड़ी लहरें हैं भाइयों और बहनों, वो हमारी ज़िंदगी की वो परेशानियां हैं, वो स्ट्रगल हैं। जिस भी चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आपका हेल्थ में इशू है, फाइनेंस में इशू है, आपके रिलेशनशिप में इशू है, जो भी जिस भी चीज़ में आप घिरे हुए हैं, जिस भी चीज़ की कमी में आप उलझे हुए हैं, वो उस लहर के समान है। क्योंकि आपने जैसे ही अपनी नज़र अपनी उस परेशानी पे डाली, आपने प्रभु यीशु मसीह को देखना छोड़ दिया, तो आप निकल के नहीं आ पाएंगे। तो हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है, वो हमेशा ये रहना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे अच्छी या बुरी, हमारा जो नज़र है वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। जिससे कि जब हम अच्छी सिचुएशन में हैं तब तो अच्छा होगा ही, लेकिन जब हम बुरी सिचुएशन में हैं तब भी परमेश्वर पिता का हाथ हमें थामे रहेगा। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मेरे भाई बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ, ये वचन सिर्फ एक बोलने वाला वचन नहीं है। जब आप इस वचन पर मनन करते हैं और आप जब इस वचन को सुबह शाम दिन रात याद कर लेते हैं और अपने दिल में उतार लेते हैं, यकीन मानिए ये बीज के समान आपके जीवन में उतरेगा और आपको हर एक एरिया में आशीषित करेगा। इस वचन को आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि आपके जहन में जो है, जब भी कभी भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए तो ये वचन उठ के जीवंत हो जाए और आपके जीवन में कार्यशील करे। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी इस वचन के द्वारा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने जीवन की बागडोर को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें और आशीषित हो। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।